बंगाल की धरती पर आए केंद्र मंत्री अमित शाह ममता बनर्जी के 15 सालों के काले कारनामे को सबके सामने रखते हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ 14 मुद्दों का चार्जशीट तैयार कर अमित शाह पहुंचते हैं बंगाल और वहां से टीएमसी की सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए जो उन्होंने चार्जशीट तैयार किया था उसको देखकर टीएमसी भी बौखला उठी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जो कि 23 और 29 अप्रैल को होने जा रहा है, इससे पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी जो है वह आमने सामने खड़ी हो चुकी है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का जो सिलसिला है वह जारी हो चुका है। पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ केंद्र मंत्री अमित शाह ने 14 आरोपों की चार्जशीट जारी कर दी है। उन्होंने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि वह हमेशा विक्टिम कार्ड की राजनीति करती हैं। उनका काम सिर्फ हमेशा से ही चुनाव आयोग को गाली देना है। तंज कसते हुए अमित शाह ने यह भी कहा कि देश में एक ही राज्य ऐसा है जहां की घुसपैठियों का रास्ता हमेशा खुला रहता है और वह है बंगाल। ममता राज्य में भय, भ्रष्टाचार और भेदभाव की राजनीति चल रही है। कोलकाता में अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के सभी कार्यकर्ता जीत के लिए लगातार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। पश्चिम बंगाल आकर ममता सरकार के खिलाफ अमित शाह ने यह भी कहा कि यह टीएमसी वालों ने लोगों को बंगाल के लोगों को सोनार बांग्ला का स्वप्न दिखाया था, लेकिन यहाँ सिंडिकेट राज स्थापित कर जनता का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीएमसी की सरकार में बंगाल भ्रष्टाचार का प्रयोगशाला बन चुका है। अमित शाह ने तमाम ऐसे यहाँ की सरकार टीएमसी की सरकार पर हमला बोलते हुए जो उन्होंने 14 चार्जशीट टीएमसी सरकार के खिलाफ तैयार किए उसका जिक्र करते हैं। वहीं अमित शाह यह भी कहते हैं कि हम बंगाल की बदहाली, अराजकता का मुद्दा जन जन तक पहुंचा रहे हैं। बंगाल की जनता को तय करना है कि भय को चुनना है या फिर भरोसे को। यह चार्जशीट टीएमसी सरकार के 15 सालों के काले कारनामों का काला चिट्ठा है। अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले नेता शुभेंदु अधिकारी ने पूरे बंगाल का दौरा किया था। इस दौरान बंगाल में फैली अराजकता, अव्यवस्था, आर्थिक बदहाली और विशेषकर घुसपैठियों के मुद्दे को जन जन के बीच पहुंचाने का काम किया। बंगाल का चुनाव बंगाल के साथ साथ पूरे देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। पूरे देश की सुरक्षा एक प्रकार से बंगाल के चुनाव के साथ जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल की धरती से केंद्र मंत्री अमित शाह जो वह भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ विकास कार्यों के ऊपर जो नजर डालते हुए कहते हैं कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत हुए विकास पर जोर देते हुए अमित शाह ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के पास राज्यों के बदलने के कई सारे उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश जो पहले अविकसित था, अब वहां बेमिसाल विकास हुआ है। यानी कि पश्चिम बंगाल की धरती से केंद्र मंत्री अमित शाह जो है वह यह कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो कि वह भी पहले बदहाल और अविकसित प्रदेश था, जो कि अब वहां पर बेमिसाल विकास कार्य हुआ है, वह भी भारतीय जनता पार्टी के राज में। मध्य प्रदेश ने प्रगति के एक नए मानक स्थापित किया है। असम जहां वर्षों तक उग्रवाद का दौर था, अब वहां सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। अब बंगाल की बारी है। अमित शाह ने जो चार्जशीट तैयार किया था उन सभी को वह जनता के सामने रखते हैं। कहते हैं कि बंगाल में सिंडिकेट राज्य स्थापित किया गया है। राज्य भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन चुका है। सफेद पोशाक जो है वह अपराधी सिस्टम में शामिल हो चुका है। कट मनी आम बात हो गई है। उद्योग के लिए बंगाल ग्रेवयार्ड बन चुका है। घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा रहा है। तुष्टीकरण सरकार की नीति बन चुकी है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी अब इस चुनाव के बाद से पश्चिम बंगाल को जानमाल के नुकसान के डर से भी मुक्ति दिलवाएगी और वहीं संपत्ति लूटे जाने के डर से भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। रोजगार छीनने के डर से मुक्ति मिलेगी। महिलाओं को सुरक्षा को लेकर जो डर है उससे भी मुक्ति दी जाएगी। युवाओं के भविष्य पर छाया अंधकार से भी मुक्ति दिलवाई जाएगी। अब अमित शाह ने जो ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ चार्जशीट तैयार किया था, इस को सुनने के बाद टीएमसी भी जो पलटवार होती है भारतीय जनता पार्टी पर, कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने पलटवार कर भाजपा को चुनौती और दावों और शासन शैली पर निशाना साधा है। टीएमसी ने न केवल भाजपा राज्य में शासित राज्यों में महिला सुरक्षा पर सवाल उठाया, बल्कि मणिपुर में जातीय हिंसा और बंगाल में डिटेंशन कैंप मॉडल लागू करने की भाजपा की जो कथित मंशा पर भी तीखा हमला बोलते हुए टीएमसी ने इस आरोप पत्र का नाम मोटा भाई जवाब चाय रखा है। और वहीं टीएमसी की कांग्रेस से जो सांसद है महुआ मोइत्रा, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के न सिर्फ महिला सुरक्षा बल्कि ईडी रेड से लेकर हर एक
व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े किए हैं। एसआईआर से लेकर हर एक मुद्दे पर महुआ मित्रा ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधते हुए, उनसे पलटवार होते हुए उनसे ही कई सारे सवालों के जवाब को मांगा है। यानी कि केंद्र मंत्री अमित शाह से बहुत सारे सवालों के जवाब जो वह अब महुआ मित्रा मांग रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा का चुनाव इतना नजदीक आ रहा है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी अपने सभी नेताओं को पश्चिम बंगाल की धरती पर लाकर रैली करवा रही है, जगह-जगह उनका कार्यक्रम किया जा रहा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कमर कसकर मैदान में उतर चुकी है। लेकिन टीएमसी भी पीछे नहीं है। ममता बनर्जी भी अपने कई सारे पद से इस्तीफा देकर वह चुनाव प्रचार में लग चुकी हैं। लेकिन वह अभी तक किसी के सामने खुलकर ऐसे आरोप नहीं लगा रही थी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी अमित शाह पश्चिम बंगाल आते हैं और यहाँ से वह ममता बनर्जी के 15 सालों के काले कारनामों को जनता के बीच रखते हैं, इस पर कि टीएमसी भी पलटवार होती है। तो अब देखना ये कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जो है वह किसके पक्ष में जाता है, और अब भी जितना समय बचा हुआ है चुनाव में, इस बीच क्या कुछ देखने और सुनने को मिलता है। तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए।